छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। जवेरिया से मिलने से या नाहिद आंटी से मिलने से कोई फायदा नहीं है। उनका कोई कसूर नहीं है। आप अजहर अपनी अम्मी की बात नहीं मानते, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो किसी की बात नहीं मानेंगे। चंद दिन और शादी के बाद नाहिद को घर से निकाल दूंगी और पुप्पो आप अपने ख्वाबों के महल वापस पहुंच जाएंगी। अगर अजहर जवेरिया से शादी कर ले तो तुम नहीं, उन्होंने शादी करनी है वो कर ले, लेकिन मैं उनसे तलाक कभी नहीं लूंगी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वाह वाह वो खाना लगाइए, बहुत भूख लग रही है। और मामा कहाँ है? मामा तो इस वक्त घर पे नहीं है। खैरियत कहाँ गई इस वक्त? वो मिसेज रियासत से मिलने गई, इनसे कुछ काम था। इस वक्त तो सब ठीक तो है? अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। बुआ, ये आप अजहर के कमरे में रख दें, मैं अपना कबर्ड खुद सेट करूंगी और फिर हम खाना खाएंगे। जी अच्छा। हाँ ये भी। ये बताइए, यहाँ बैठे हैं बाहर बैठे? इधर ही बैठते हैं। तो शॉपिंग अच्छे से हो गई यार? तो तुम शॉपिंग बहुत करना शुरू हो गई हो, क्या हुआ तुम? बहुत, अभी बहुत सारी शॉपिंग और करनी है। हाँ, अभी भी कम है। महरूज ज़ेबी का गुस्सा बचा है, वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। मैं भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। मैंने तो तुमसे अपने दिल की बात कहकर अपना दिल हल्का कर लिया, और तुम्हें भी पता चल गया है कि तुम अजहर से बहुत मोहब्बत करती हो। तुम अपना रास्ता बदल नहीं सकती। महरूज सच बताओ, तुम्हारा दिल कहता है ना कि अजहर वापस आएगा? मुझे तो यकीन है कि वो तुम्हारी तरफ वापस पलटेगा। तुम्हें भी यकीन है ना? जी अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शकील, शकील इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह खैर करे, कहीं खाला जान को तो। रुको, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी खाला को। ये कल रात भी यहीं मौजूद था। लेकिन शकील तो यहाँ सड़क पे तमाशा बनाओगे तो उसकी इज्जत भी जाएगी और तुम्हारी भी। चलो तुम्हारी खाला को फोन करें। आप ही, ये शकील क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? मेरू, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए घर के बाहर खड़ा है। क्या? मेरी हिफाजत के लिए? वाह आपी, जब उसे मेरी हिफाजत करने की ज़रूरत थी तब उसने मुझे गैर महफूज कर दिया, और अब जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह इस वक्त घर के बाहर खड़े होकर मुझे बदनाम कर रहा है। मेरू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अरे वो तुम्हें बदनाम करने का सोच भी नहीं सकता। वो क्यों करेगा ऐसे? वो तो सिर्फ घर के बाहर इसलिए खड़ा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हो जाए तो कोई तो वहां मौजूद हो। और अगर तुम जिद ना करती और यहाँ आ जाती तो शकील को ये तकलीफ उठानी ही ना पड़ती। मुझे कुछ नहीं होगा आपी, आप उसे कह दे कि यहाँ से चला जाए, वरना अगर मैंने उसकी कंप्लेन कर दी तो वो लोगों के हाथों जिंदा नहीं बचेगा। मेरू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुन रही हो तुम मेरी बात? मेरू,
खलील, अच्छा किया तुमने मेहरू। औरत को इतना ही मजबूत होना चाहिए। अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं बेफिक्र होके जा सकती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बेटा। भाभी का फोन इस वक्त? हाँ भाई, क्या ड्रामा है ये? क्यों हमारी रईसा इज्जत का जनाजा निकालने पे तुले हुए हो? यहां पे तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेहरू की तो बेइज्जती होगी ही, साथ साथ हम भी जलील हो जाएंगे। तुम्हें तो अपनी परवाह है नहीं। भाई भाई कुछ नहीं, चलो यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। क्या यहाँ पे तुम फिल्मी हीरो की तरह बैठ के सीन करा रहे हो? कोई नहीं देख रहा तुम्हारा ड्रामा, ना ही तुम्हारी फिल्म कोई देखेगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये हीरोगिरी छोड़ो और चलो यहां से। गैरत हो गए हो बिल्कुल ही, जलील हो जाएंगे, किसी ने भी देख लिया तो। चलो। मेहरू, ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो? शकील के खलूस पर शक कर रही हो? तुम्हें पता, खलील उसी के पास गए, बहुत गुस्से में थे, नहीं छोड़ेंगे वो उसको। गलत किया तुमने, बहुत गलत। अच्छा, तो वो यहां अपने मालिकाना हुकूक जताने के लिए आई थी। अगर मैं यहां होती तो कभी भी उसे उसके कपड़े यहां रखने की इजाजत ना देती। अरे बेगम साहिबा, अब आप उन्हें मना करने की पोजीशन में नहीं रही हैं। रात को तो मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने खाने में इतने ऐब निकाले कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो गिना भी नहीं सकती। लेकिन अजहर मियाँ खामोशी सुनते रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोले। बेगम साहिबा, मुझे तो लग रहा है कि अब इस घर से मेरे चलचलाव का वक्त भी करीब हो गया है। हरगिज़ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं और इस घर में हूं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप मेरे साथ रहेंगी यहीं। आप मेरी माँ भी हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, वफादार मुलाजिम हैं। अगर इन हालात में आपने मेरा साथ ना दिया होता तो आज मैं जिंदा सलामत ना होती। अल्लाह आपको खुश रखे। ये आपकी सब मोहब्बत है। फिर कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, मैडम जवेरिया की शादी की वजह से मुझे पैकिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है।
तो सोचा थोड़ी पैकिंग अभी कर लूँ। कनाडा जाना है, दुबई जाना है, इसीलिए। दुबई, कनाडा? बाहर जा रही हो तो पैसा भी खूब कमाओगी। हाँ, पैसे तो खूब मिलेंगे। अंदाजा? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं मैं, ताकि तुम फिर जुआ खेलो और हारो? देखो गुलशन, मेरी मर्जी के बगैर तुम एयरपोर्ट पे कदम भी नहीं रख सकती, तो ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मैडम से कहो कि जाने से पहले कम से कम 1 लाख रुपए यहाँ देकर जाए। 1 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साथ? पहले ही वो लोग मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं, सारा मेरा खर्चा वो उठा रहे हैं, ऊपर से मैं 1 लाख और मांग लूं? होश करो तो। बेवकूफ़ हो तुम, बाहर के मुल्क जा रही हो, पता है कितना पैसा है वहाँ? जो कुछ भी कमाओगी वो सब तो तुम्हारी मैडम रख लेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? तो इससे बेहतर यही है कि तुम एक एग्रीमेंट साइन कर लो, बल्कि ये कहो कि हर माह जितनी भी तनख्वाह होगी वो पाकिस्तान भिजवाएंगी। अच्छा, और मैं वहां बैठकर फाके करूंगी? फाके क्यों करोगी? ओवर टाइम करना। और वैसे भी जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारी रिहाइश, खाना पीना सब तो फ्री है, फिर तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? यहाँ मेरी पढ़ाई है, अम्मा का इलाज है, मकान का किराया है, वो सब तुम्हें देखना है गुलशन। अब तक तो तुम लोगों के बारे में ही सोचती आई हूँ साथ, अपने बारे में सोचने का मौका ही कहाँ मिला है मुझे? वहाँ मिलेगा मौका तुम्हें, आराम से सोचना। फिलहाल तुम एग्रीमेंट साइन करो। मैडम हरगिज नहीं मानेंगी। तो फिर रहने दो, इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, तुम नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो या नहीं? और सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो आ जाना स्टोर पे, कुछ काम तो करो। कैसी बातें कर रहे हैं खलील? इतना पढ़ा लिखा के इसको दुकान पे बिठाएंगे? तो दुकान पे बैठना कौन सा बुरा काम है? दुकानदारी करनी अच्छी बात है भाई, 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। आपकी बात और है। शकील नौकरी ढूंढ तो रहा है ना, मिल जाएगी। हाँ, मिल तो जाएगी। इन्हें इश्को आशिकी से फुर्सत मिले तो ना। जा रहा हूं मैं। शकील, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो, तुम कोशिश कर रहे हो ना, मिल जाएगी नौकरी। बात तो भाई ने ठीक ही कही, अब तक आप लोगों पे यूं बोझ बन के पड़ा रहूंगा। एक न एक दिन कोई काम करना तो है। तुम हम पे बोझ नहीं हो, अब इस तरह मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम इतनी देर से रूम में? वो मैं मैडम का कमरा सेट कर रही थी। ये जवेरी अभी ना साइको है, हर वक्त तुम्हें अपने काम में लगाई रहती। ये करो वो करो, ऐसा तो कोई गुलामों के साथ भी नहीं करता। और जितनी तुम हसीन हो, क्यूट हो, जवान हो, तुमसे ऐसे घटिया काम, तौबा। अच्छा आओ ना तुम मेरे पास। यहाँ पाकिस्तान में किसी की इज्जत और खुददारी का ख्याल नहीं रखा जाता। तुम देखना, कनाडा में तुम ऐश करोगी, बेहतरीन ड्रेसेस, गाड़ियाँ, ऐशो आराम, नौकर चाकर, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। वहां मगर मेरी पे क्या होगी? बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां मेहनत का फल मिलता है।
जो तुम्हारा हक है। वहाँ और पाकिस्तानी लड़कियां हैं? जवेरिया ने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वहां बहुत लड़कियां हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया से लड़कियां हैं वहां। मैडम ने बहुत बड़ा पार्लर खोला है वहां पे। बहुत बड़ा। तुम देखना, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। और एक और बात बताऊं, तुम उन तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन, खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारी तो जैसे किस्मत ही खुल गई। गुलशन, मैंने तुम्हें काम कहा था और तुम यहां पर बैठ के गप्पे मार रही हो। क्या पटिया पढ़ा रहे हो तुम उसे? ए कम ऑन जेवी डार्लिंग, अब उसको साथ लेकर जाना है तो सोचा 2-4 बातें कर लो, जान लो कि वो कैसी है। गुलशन कनाडा नहीं जाएगी। What does it mean? मतलब ये कि हम उसे दुबई ब्रांच में भेजेंगे। नेवर। मैं उसे लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। और ये फाउल होगा अगर तुम इस तरह के जवाब मुझे दोगी तो। जुल्फी, आई थॉट कि तुम मेरी शादी के लिए यहां पर आए हो। जेवी डार्लिंग, दोनों काम करने आया था। अब देखना, तुम अपनी बात से मुकरना मत। मुझे ये लड़की चाहिए यार, प्लीज। नहीं जुल्फी, शादी तक इंतजार करो और उसके बाद फैसला करेंगे। ओके? ये लड़की चाहिए। नो। जुल्फी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैडम तो हमें पाँव की जूती समझती हैं, गुलाम समझती हैं। कोई इज्जत है ना मोहब्बत। यहाँ से जाऊंगी तो ही मुझे इज्जत मिलेगी। खूब दौलत कमाकर मैं भी मैडम के बराबर आ जाऊंगी। आज से जुल्फी ही मेरे हमदर्द हैं, वो जो कहेंगे मैं करूंगी। बस यार क्या बताऊं, मेरी सास के अचानक इंतकाल ने सभी को परेशान कर दिया। अबे यार ये बताओ, उस घर में तुम्हारी साली रह रही है ना? साली तो रह रही है, साथ साथ मेरी अम्मा भी रह रही हैं आजकल, ताकि घर अकेला ना हो इसलिए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना जवान अकेली लड़की तन्हा कहाँ रह सकती है। ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है जानी, और वैसे भी जो ससुराल वाला मोहल्ला है ना तुम्हारा, नशे लोगों से भरा पड़ा हुआ है। सही कह रहे हो तुम। चलो फिर मिलते हैं। महरू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम आपी के पास चली जाओ वापस। क्यों? क्यों जाऊँ मैं अपने घर से? मुझे किसी के घर रहना पसंद नहीं। महरू, लोग बातें करेंगे, उंगलियां उठाएंगे तुम पर, और खुदा ना खास्ता, मेरा मतलब है, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हें आने वाले वक्त से आगाह कर रही हूँ। प्लीज चली जाओ, हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है महरू। मैं खाला के यहाँ नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है ना वहाँ शकील है, अगर वो ना होते तो शायद मैं चली भी जाती, मगर अब नामुमकिन। तो फिर तुम अजहर भाई को फोन क्यों नहीं करती हो? उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। उनका घर बहुत बड़ा है, अगर तुम्हें वहाँ रहने के लिए पनाह मिल जाए ना, तो तुम ये समझ लेना कि तुम दुनिया में सबसे महफूज जगह पर हो। प्लीज मेरी बात मान लो। निदा, तुम्हें पता है कि वो शादी कर रही, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो तुम्हें तलाक तो नहीं दी ना? तुम अब भी उनकी बीवी हो महरू, इस हक से तुम वहाँ रह सकती हो। तुम उनको फोन करो। ये जालिम नहीं हो सकते कि तुम्हारा मसला नहीं समझ सकेंगे। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज।
यहीं रहोगी मेरे साथ इस घर में। सुना तुमने? इस वक्त इतना लाड दिखाने की जरूरत नहीं मामा। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हो कि यहाँ पे नहीं रही और मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे घर ले चलो, खाला के घर नहीं जाना मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वापस वहीं जाना चाहती हो? कोई झगड़ा है अपनी बहन से? नहीं कर देखो, मैं तुम्हें वहाँ अकेले रहने की इजाजत नहीं दे सकती। किस हक से रोकेंगे आप? जब अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं तो फिर मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको।